सर्कस का, भाषण बरबस का। जी हाँ, ये बात यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी को लेकर कही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि शेर सर्कस का और भाषण बरबस का ये बात काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी सिंधिया की। लेकिन अब ये बात फिर से क्यों उठाई जा रही है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। बात कर रही हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया की। देखा जाए यहाँ पर तो सबको दिखाई दे रहा है कि शायद यहाँ पर आने वाला समय जो है वो सिंधिया का है। अभी महज कुछ दिन पहले की बात है जब कमलनाथ ने इस तरीके से कहा कि कौन है सिंधिया, हमें नहीं जरूरत किसी सिंधिया की, और सिंधिया ने भी यहाँ पर काफी तंज कसे। यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप का जो समय था वो देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से वही बात क्यों दोहराई जा रही है जो सिंधिया ने एक समय पर दोहराई थी। ये बात इसलिए आ रही है सामने क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को साफ दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जीत हासिल कर सकती है शिवराज और सिंधिया की वजह से। और सिंधिया पूरी तरीके से साथ यहाँ पर अपनी ही पार्टी का दे रहे हैं, यानी बीजेपी का। और यहाँ पर जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो कांग्रेस पार्टी में वो लगातार पीएम मोदी पर निशाना साधते नजर आते थे, लगातार उन पर तंज कसते नजर आते थे, लगातार उन पर आरोप लगाते नजर आते थे। लेकिन अब देखा जाए तो वही सिंधिया अब यहाँ पर बीजेपी में आ गए तो उसके बाद यही पीएम मोदी के काम की गुणगान करते रहते हैं। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शायद मैं तब गलत था, मैं नहीं समझ पाया था कि आखिरकार क्या देख रहा हूँ और क्या दिखाया जा रहा है। ये बात यहाँ पर सिंधिया ने कही और एक वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें सिंधिया एक एक लाइन में लगातार पीएम मोदी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ये उसी समय की है जब वो कांग्रेस पार्टी में थे और लगातार यहाँ पर भाजपा पर तंज कसा करते थे, आरोप लगाया करते थे। लेकिन अब इस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि पीएम मोदी को सिंधिया ने एक बड़ी चुनौती दी थी उस समय पर। उन्होंने कहा था कि सर कटा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कभी गलत नहीं करेंगे, कभी भाजपाओं का साथ नहीं देंगे। लेकिन आज वही सिंधिया यहाँ पर भाजपा ही बन चुके हैं, भाजपा का साथ दे रहे हैं। और क्यों ना दे, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे उन्होंने क्या कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी के लिए। उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन जब देखा कि जो राजस्थान में हुआ पायलट के साथ, वही मध्य प्रदेश में यहाँ पर सिंधिया के साथ हुआ। सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, 22 विधायक और 5 मंत्री लेकर सरकार में बगावत की। और उसके बाद भाजपा का दामन थामा, 15 महीने तक सरकार चली थी, बस सिर्फ 15 महीने। उसके बाद सरकार टूट गई। फिर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, क्योंकि देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की सीटें भी, वोट्स भी कम नहीं मिले थे, सीटें कम नहीं आई थी, महज कुछ वोटों का फर्क रह गया था, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे राज्य है जहां पर परंपरा चलती है 5 साल कोई सरकार, 5 साल कोई सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि सिंधिया जिस मजबूती के साथ भाजपा में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करती नजर आएगी। वहां पर एक विधायक थे, एक सांसद थे, उसके बाद यहाँ पर उड्डयन मंत्री बन गए, इतना बड़ा पद उन्हें मिला। यहाँ पर सिंधिया ने भी साफ तौर पे कह दिया कि मुझे कोई पैसा, कोई जायदाद, कोई रिश्वत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक पद चाहिए, एक जिम्मेदारी चाहिए कि जिसके लिए मैं काम कर सकूं, जिस पद पर रहकर मैं जनता के लिए काम कर सकूं, अपनी पार्टी के लिए काम कर सकूं, मुझे एक ऐसा ओहदा चाहिए। ये बात साफ तौर पे सिंधिया कहते नजर आए। अब कुछ दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्या सिंधिया को सीएम पद के लिए आगे कर दिया जाएगा या फिर अभी भी शिवराज को ही किया जाएगा। क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान का यह आखिरी समय होगा जब वो सीएम पद की लड़ाई लड़ सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर सिंधिया की मांग लगातार जनता कर रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं बैठकें चल रही है, वार्तालाप चल रहे हैं, काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सिंधिया अगर उठते हैं तो इससे बीजेपी को अच्छा खासा फायदा होता नजर आएगा। अब आगे आपको बता दूं कि यहाँ पर वो जो समय था जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी में कुछ नेता होंगे, सपा में होंगे, बसपा में होंगे, आम आदमी पार्टी में होंगे, जब वो उस पार्टी में रहते हैं तो वो उसके लिए अपनी प्योरिटी दिखाते हैं और दूसरे पर निशाना साधते हैं। लेकिन जब वो दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहां पर प्योरिटी दिखा के वो अपनी पुरानी पार्टी पर जरूर निशाना साधते हैं। और ये बात सिर्फ सिंधिया में नहीं, ये हर किसी नेता में देखने को मिलती है। आगे यहाँ पर लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिए। सिंधिया ने पठानकोट में जवानों पर हुए हमले से लेकर पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से मिलने तक यहाँ पर लगातार पीएम
मोदी को निशाने पर लिया, लेकिन यहाँ पर गर्दन कट जाए लेकिन झुकेंगे नहीं, ये सिंधिया ने साफ तौर पे कहा था। अब 2020 में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिंधिया पर आरोप लगा रही है, सिंधिया को निशाने पर ले रही है कि कभी कुछ थे, आज कुछ है, कल कुछ और होंगे, ऐसे नहीं चलेगा सिंधिया जी, इस तरीके की बात यहाँ पर कहते नजर आए। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सिंधिया बेहतर सीएम बन सकते हैं आने वाले समय में? क्या बीजेपी को उन पर दांव लगा देना चाहिए या कांग्रेस पार्टी की बोलती बंद कर देनी चाहिए? इस पर राय जरूर दीजिएगा, लेकिन चुनौती और चुनौती नहीं देना, ये सब तो चलता ही रहता है। और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।